जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको हार्ड लगते हैं, तो हमें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ट्रांसलेशन दोनों मस्त हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमने 2 क्लासेस डाल दी गई हैं, करा दी गई हैं, 2 टाइप टोटल 8 टाइप्स होती हैं। आज थर्ड टाइप है, हार्ड वाली है, लेकिन बिल्कुल आसान और ईज़ी तरीके से आपको बताई जाएँगी, ध्यान से देखिए। आज टाइप नंबर थर्ड है और आपने हर क्लास के हर टाइप के साथ में रूल्स दिए हुए हैं। बस आपने एक काम करना है डायरेक्ट इंडेक्स सीखने से पहले, जो ये रूल्स हैं अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ये याद करने हैं, तभी टाइप समझ में ज़्यादा आएगी। और अगर आपने फर्स्ट या सेकंड टाइप नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, तो थर्ड टाइप जल्दी समझ में आएगी। आई को किस में बदलते हैं? ही या सी में। बी को किस में चेंज करते हैं? दे में। डायरेक्ट में ये मिलेंगे, इनडायरेक्ट में वो वाले चेंज करने हैं। दिस को दैट में, नो देन, हियर देयर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे। इज एम आर को बदलेंगे वॉज वर में, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म और डिड को हैड और थर्ड फॉर्म में बदलेंगे हम। कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, सेल को शुड में, हैज हैव को किस में चेंज करके? हैड में। डू डज को डिड में, वॉज वर को आई हैड, वॉज वर और आईएनजी यानी पास्ट कंटिन्यूअस अगर हुआ वॉज वर आईएनजी तो हैड बीन आईएनजी में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आपने रूल्स जरूर ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपने भैया देखना है टाइप नंबर थर्ड का पहला वाक्य, पहला सेंटेंस। ओके, ध्यान से देखना है बिल्कुल। ये थोड़ा सा हार्ड है और ये टाइप अगर समझ में आ गया तो फोर्थ टाइप आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे ही हार्ड टाइप स्टार्ट होती है। देखो, जिस डायरेक्ट इंटरेक्ट के लास्ट में ये वाला साइन है, इंट्रोगेटिव साइन, तो उसके अंदर आपने आस्कर लगाना है, टोल्ड नहीं लगाना, ना ही लगाना दैट। ये ध्यान रखना है। तो इसकी जगह क्या आएगा? आस्कर, मोहन। और एक बात और ध्यान रखनी है, जिसमें यहां पर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है आप लोगों ने पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कैन, कुड, विल, वुड, हैज, हैव, हैड, शुड। ठीक है, ये सब होती है। डू, डज, डिड। ठीक है, या विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स और मोडाल्स होते हैं। अगर स्टार्टिंग में ये हुआ तो, और वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव साइन है, तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हुआ, जिसके अंदर क्या होता है शुरू में? क्या क्या तुम यहाँ रहते हो, है ना? क्या 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 यह तुम्हारा पेन है? स्टार्टिंग में जो क्या होता है, ये क्या वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनमें आपने इन्वर्टेड कोमाज की जगह यहाँ पर इप लगाना है, ध्यान रखना है। इप, इप या विदर दोनों में से कोई सा लगाना है, तो आप इप का प्रयोग करो। इप, और इप के बाद आपने क्या ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इप के बाद आपने क्या ध्यान रखना जी, इफ के बाद ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा चेंज होकर। ठीक है, यू इधर आएगा, इन्वर्टेड कोमाज की जगह आपने इफ लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, दैट तो नहीं लगेगा। अब यू को बदलते हैं, इसमें आपको बताया था सेकंड टाइप में, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि इससे बदलते हैं आई, माई, मी, कहीं पर भी हो इससे बदलेंगे। और यू, योवर अगर कहीं पर भी किसी वाक्य में, पूरे वाक्य में होगा, जो इसे, जिस पूरे वाक्य को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, इसके अंदर यू योवर कहीं भी होगा तो इसके अनुसार बदलेंगे, आई, माई, मी इसके अनुसार बदलेंगे। तो यू को बदल दिया मोहन के अनुसार, मोहन है लड़का तो बना दिया यहाँ पर ही। और अब इज एम आर आएगा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर को बदलते हैं वॉज वर्ब में, अभी रूल्स आपको दिखाया था। तो ही के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, बस हो गया। गोइंग टू स्कूल, और अभी आपको रूल बताया था, टुडे को किस में बदलते हैं? दैट डे में। दैट्स इट, ए सेंटेंस आपका कंप्लीट। राम, राम। सैड टू, आस्कर, आस्कर क्यों आया? क्योंकि इंट्रोगेटिव साइन में सब में आस्कर लगाना है। मोहन, मोहन। इन्वर्टेड कॉमाज की जगह इफ, इफ क्यों आया? आपको बताया था इसमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, इजमार वाज और बाहर होते हैं, और ये इंट्रोगेटिव साइन होता है तो इसमें इफ लगाते हैं, दैट नहीं लगाते। उसके बाद सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर, सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब इधर, ध्यान रखना है। बाकी सेम टू सेम, बस टुडे को बदल दिया दैट डे में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये थोड़ी हार्ड टाइप है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। माई फ्रेंड, यहां आएगा आस्कड, माई फ्रेंड आस्कड मी। ओके, और यहां क्या आएगा? इफ, और इफ के बाद ये इधर और ये इधर, ध्यान रखना है। यू किससे बदलते हैं? इससे, आपको बताया था ना, यू पिछले वाले से बदलते हैं जो ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, और इस सब्जेक्ट पर्सन से क्या बदलते हैं? आई को बदलते हैं। तो यू बदल गया मी से, क्या हो गया यहाँ पर? आई। अगर यहाँ लड़की हो तो सी, लड़का हुआ तो ही, अगर मी हुआ तो आई में बदलेंगे। ठीक है, ये आ गया इधर, और अब आएगा ये इधर। है जैव को किसमें बदलेंगे? आपको अभी बताया था नियम, है जैव को हेड में बदलेंगे, बस
सेंटेंस कंप्लीट आपका, टेकन फूड। बताओ कितना हार्ड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? कोई हार्ड नहीं है, कोई इतना खास हार्ड नहीं है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। श्याम, अगर आपको क्लास के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाना बिल्कुल आसान और आपकी समझ में आ रहे हैं, तो भैया एक बार लाइक जरूर कीजिए। यहां पर सेट टू की जगह क्या आएगा? आस्कड, गोपाल, और यहां क्या लगेगा? इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आता है इसमें? इफ। इफ के बाद ये इधर, ये इधर, ओके। यू किससे बदलेगा? आपको ये भी बताया था, जो यहां पर होगा। गोपाल कौन है? लड़का, तो ही। और डिड को किस में बदलते हैं? यहाँ रूल्स लिखे हुए थे, डिड को बदलते हैं, और रूल्स जरूर लिख कर याद करने हैं, एक रिक्वेस्ट है। डिड को बदलते हैं हैड और थर्ड फॉर्म में, रूल्स में लिखा हुआ है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म किसकी? इट की, इटन, मैंगोज, बस खत्म। अरे भैया 2-3 बात ध्यान रखनी है, कुछ भी नहीं है। सेट टू की जगह आस्कड आना है, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आना है इसमें, और ये इधर जाना है, ये इधर जाना है, बस रूल्स ध्यान रखने, खत्म। 3-4 बातें का तो ध्यान ही रखना है, ठीक है। हमीद, यहाँ क्या आएगा? आस्कड, हनीफ, और यहाँ क्या लगेगा? इफ। इफ के बाद पहले बताया था सब्जेक्ट आएगा, हेल्प वर्ब बाद में आएंगे, ठीक है, ओके। तो यू किससे बदलेंगे? हनीफ से। हनीफ कौन है? आदमी है, ठीक है, लड़का है, तो ही हो गया। अब बनाएंगे किसको? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? डू। डू के साथ क्या लगेगा? नोट, तो डू नोट को इसमें बदलेंगे डिड नोट में, डू नोट को डिड नोट में चेंज कर देंगे जी, ठीक है। बस आगे आपका हो गया वाक्य कंप्लीट। लाइक और दिस का क्या होता है? दैट, दैट बुक, ठीक है। ये लिखा हुआ है, दिस को किस में बदलेंगे? दैट में। ये रूल्स आपने जरूर जरूर याद रखना, एक रिक्वेस्ट है, तभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मजा आएगा। हमीद, सेट टू में क्या लगाएंगे? आस्कड, हनीफ, इफ। अब आप देखिए उस सेंटेंस इस सेंटेंस में क्या फर्क है जी। हनीफ हो गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ हो गया। अब देखिए इसके अंदर अकेला डू है, उसके अंदर डू और नोट था, दोनों में क्या फर्क है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, और बच्चे कुछ ही बच्चे इसको कर पाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, यानी गलत करते हैं। इफ, इफ के बाद पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किससे बदल जाएगा? हनीफ से, वही जो पिछले सेंटेंस में बताया था, तो क्या हो गया यहाँ पे? ही। अब एक काम क्या करना है इसमें, इससे पहले सेंटेंस में तो था डू नॉट, वही सेंटेंस डाले हुए क्लास में जो बार बार बोर्ड में आते हैं या जो थोड़े से ट्रिकी है। तो जिसमें डू नॉट होता है उसमें तो डिड नॉट बदल दिया, इसमें खाली डू या डज होगा, खाली डू डज होगा, नोट नहीं होगा, तो उसका डू या डज हम छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट। अगर सेंटेंस में डू या डज है और नोट नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसके डू डज को हम छोड़ देंगे। अगर डू या डज के साथ नोट है तो डिड नोट में चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर उसके अंदर डू या डज अकेला है, नोट नहीं है, तो डू या डज को छोड़ देंगे। फिर क्या लगाएंगे? ये सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट किससे बदल दिया? हनीफ से बदल दिया, ही हो गया। अब उसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो ये फर्स्ट वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे बस, ठीक है। लाइक्ड दैट बुक, ओके। ये आपका कंप्लीट हुआ जी। द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड, ठीक है। आश्चर्य के साथ कोई बात कहना एक्सक्लेम्ड होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड के बाद आ गया आपका इंट्रोगेटिव है, तो कोमे की क्या जगह क्या आएगा? इफ। आप यहाँ पर भैया आस्कड भी लगा सकते हैं, दैट बोथ आर राइट। आप आस्कड लगा दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जिसमें इंट्रोगेटिव है अभी बताया, जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर हो और यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन हो, तो आप आस्कड लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट है। द पुअर मैन आस्कड इफ। इफ के बाद सब्जेक्ट कौन है भैया? ये, ठीक है। इसके अंदर नॉन ऑफ यू, नॉन ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई भी क्या मदद नहीं करेगा, तो नॉन ऑफ यू। यू किससे बदलना है? जो यहाँ कोई है नहीं, तो यू का यू भी रख सकते हैं, यू का दैम भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। नॉन ऑफ यू या नॉन ऑफ दैम, दोनों कर सकते हैं। और विल का क्या करेंगे भैया? विल, देखो पहले नंबर पे सब्जेक्ट आया, दूसरे नंबर पे हेल्प वर्ब, ठीक है, ये पहले और ये बाद में। तो नॉन ऑफ यू रख सकते हैं, नॉन ऑफ दैम कर सकते हैं। विल का कर दिया वुड, और हेल्प और मी, आई माई मी किससे बदलते हैं? जो सब्जेक्ट होता है, तो ये लड़का हुआ तो हिम वर्ब के बाद, और लड़की हुई तो हर हो जाएगा, आपको बताया था, ओके।
एक सेंटेंस और है इसका, हैव यू एनीथिंग टू से टू टेल मी। जज ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए है, तो ये इधर से सेंटेंस उठे, द जज आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है। इफ इफ हो गया, इफ के बाद यू पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ओके, वही वाला रूल है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये। यू किससे बदलना है, देखो यू किससे बदलना है, इसके जज के बाद तो कोई है नहीं, तो आप यू का यू रख सकते हैं, यू का ही या सी कुछ भी कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट पर्सन ना हो। तो इफ ही उसके बाद है आपको किस में बदलना है, हैड। इफ ही हैड एनीथिंग, एनीथिंग टू टेल, और आई माई मी किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से आई माई मी, सब्जेक्ट कौन है इसमें, जज। तो लड़का हुआ तो हिम वर्ब के बाद, लड़की हुई तो वर्ब के बाद हार हो जाता है। ओके, एक टाइप, एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट का एक वाक्य हो रहा है, ये भी पीछे से ही उठाना है। ही आस्क्ड इफ, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। इफ के बाद में देखो भैया, आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट लगाएंगे। यू का यू रख सकते हैं, यू का ही या सी कुछ भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, जब ऑब्जेक्ट पर्सन नहीं दिया हुआ है, दो आदमी नहीं है इसके अंदर। तो इफ यू, अब देखो अभी इसमें क्या है, अकेला डू है, अभी बताया था अकेला डू या डज होगा छोड़ देंगे, बस फर्स्ट फॉर्म की, जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसकी क्या बना देंगे, सेकंड फॉर्म बना देंगे। इफ यू वांटेड, वांटेड टू टेक दैट बुक, दैट बुक। ओके, एक दो सेंटेंस और रह गया इस टाइप का, देखते हैं। हैव यू एनीथिंग टू से, मधु सैड द पुलिसमैन, इसमें दो आदमी है, देखो द पुलिसमैन ने कहा, द पुलिसमैन आस्क्ड मधु, किससे पूछा, मधु से। ठीक है भैया, देखो कैसे है बताते हैं। हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है मधु, सैड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने पूछा मधु से। तो मधु आस्क्ड पुलिसमैन, मधु पुलिसमैन आस्क्ड मधु, पुलिसमैन ने पूछा मधु से। इफ के बाद भैया पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा। इफ यू किससे बदलेगा, मधु से बदलेगा, वो कौन है, लड़की है, तो सी हो जाएगा। है जाओ को हैड में बदलेगा। इफ ही हैड एनीथिंग टू से, दैट्स राइट। ठीक है, आपका लास्ट सेंटेंस रह गया इस टाइप का, बस। आई आस्क्ड द बॉय, मैंने पूछा लड़के से। ठीक है, इफ, देखो ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, लास्ट में निशान भी लगाया हुआ है, और स्टार्टिंग में कई बार डू के साथ में नोट जोड़ देते हैं। वैसे सही क्या है, ये डू यू नॉट, डू यू, और यहाँ पर ये नोट यहाँ पर है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में बोलते टाइम शॉर्ट में बोल देते हैं, डोंट यू नो द वे होम, डोंट यू नो द वे होम, या तुम्हें घर का नहीं पता है, घर के रास्ते का। तो यानी यह इंट्रोगेटिव ही है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यू किससे बदलेगा, द बॉय से, बॉय है तो क्या करते हैं, ही। डू नॉट को इसमें बदलेंगे डिड नॉट में, डिड नॉट नो द वे, द वे होम। ठीक है भैया, हमें तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पबजी खेलने से भी ज्यादा मजा आता है। जिस बच्चे को आ जाते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने, बड़ा मजा आता है इसको। ठीक है, पढ़ने का ही मन करता है। अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपकी समझ में आए, अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।